स्वागत है विंडहेम में एक छोटे से बुले हुए कस्बे में। इस कस्बे के बीचों बीच एक पुरानी मिल खड़ी है जो कभी जीवन से भरी रहती थी, लेकिन अब सड़ गल रही है और उसमें भयानक रहस्य छिपे हुए हैं। यह केवल एक कहानी नहीं है, यह उन सभी के लिए डरावनी हकीकत है जो इसे बहुत करीब आए। आज रात हम उस मिल के रहस्य और भूतिया घटनाओं की पड़ताल करेंगे जिसने दशकों से इस जगह को डरावनी कहानियों का केंद्र बना दिया। पुरानी मिल एक समय विंडहेम की अर्थव्यवस्था का आधार थी। 1900 के दशक की शुरुआत में यहाँ अनाज का उत्पादन होता था और सड़कों श्रमिक यहाँ की भारी मशीनों पर काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए मिल की हालत खराब होती गई। स्थानीय लोग अक्सर कहते थे कि कुछ अजीब है। श्रमिकों ने अजीब घटनाएं, डरावनी आवाज़ें और ठंडी हवाओं की शिकायत की, चाहे गर्मी का मौसम ही क्यों ना हो। लेकिन असली त्रासदी 1925 की एक सर्द रात को आई। रहस्यमय परिस्थिति में आग लग गई। लपटों ने मिल को आंशिक रूप से घेर लिया, लेकिन पूरी तरह नहीं जला। कई मजदूर अंदर फंस गए और बचने की कोशिश में मारे गए। उनकी चीखें घाटी में गूंज उठी। आज तक उनके शरीर कभी नहीं मिले। आग के बाद मिल पहले जैसी नहीं रही। कस्बे के कई निवासियों को लगता था कि यह मिल श्रापित है। समय बीतने के साथ यहाँ काम करने वाले लोग कम होते गए। आखिरकार मिल को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। लेकिन मिल की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके छोड़ दिए जाने के बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गई। स्थानीय लोग दावा करते थे कि रात के सन्नाटे में उन्होंने मशीनों की आवाज़ें सुनी, भले ही वह वर्षों से बंद पड़ी थी। कुछ लोगों ने खिड़कियों के पास छायाचित्र देखे जो उन्हें गुजरते वक्त घूरते थे। कोई भी अब मिल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था, कम से कम तब तक जब तक सालों बाद कुछ किशोरों ने इस दावे की सच्चाई परखने का फैसला नहीं किया। यह 1995 की गर्मियों के अंत की बात है, जब 5 किशोर सारा, माइक, एलेक्स, जेनी और टॉम ने पुरानी मिल में घुसने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने जीवन में यह कहानियाँ सुनी थी और ये सब साबित करना चाहते थे कि यह सिर्फ अफवाहें हैं। टॉर्च और एक वीडियो कैमरा के साथ वे उस रात के लिए निकल पड़े जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। जैसे ही वे मिल के अंदर दाखिल हुए, माहौल बदल गया। अंदर की हवा भारी और ठंडी थी, जैसे सांस लेने में मुश्किल हो रही हो। उनकी टॉर्चें टिमटिमाने लगी और सड़े गले मीम और टूटे हुए मशीनों पर अजीब छाया गिरने लगी। सारा को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई, लेकिन बाकी लोग अभी तक इसे नज़रअंदाज कर रहे थे। जैसे ही किशोर गहराई तक पहुंचे, उन्हें अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। उनके पीछे कदमों की आवाज़ें और कुछ अस्पष्ट फुसफुसाहट। एलेक्स, जो इन सब पर विश्वास नहीं करता था, इसे हवा का झोंका कर टाल देता है। लेकिन टॉम इतना आश्वस्त नहीं था। वे आगे बढ़ते रहे, यह नहीं जानते थे कि अब वे अकेले नहीं हैं। अचानक मशीनों की चरमराती आवाज़ें मिल में गूंज उठी। पुरानी मशीनें खुद ब खुद चलने लगी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें चालू कर दिया हो। किशोर घबरा गए और उनकी टॉर्चें बेहतरीन ढंग से चमकने लगी। एक एक करके उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें मशीनों की ओर खींच रही हो। माइक की टॉर्च पूरी तरह बंद हो गई और अचानक आई इस अंधकार में उन्हें एक चीख सुनी, पर वह उनमें से किसी की नहीं थी। वे दौड़ने लगे, मलबे पर लड़खड़ाते हुए बाहर का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मिल एक भूलभुलैया की तरह लगने लगी, जैसे वह उन्हें अंदर की कैद करना चाहती हो। जेनी ने अपनी आंखों के कोने में कुछ देखा, एक काली भयानक आकृति जिसकी खोखली आंखें उन्हें घूर रही थी। वह ठिठक गई और एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। टॉम ने उसका हाथ पकड़ा और उन्हें खींचकर बाहर ले आया। लेकिन अब उन्हें पता था कि वे अकेले नहीं थे। वे दरवाजे की ओर भागे और उनके पीछे कुछ के भारी कदमों की आवाज़ें तेज होती जा रही थी। आखिरकार वे भारी दरवाजों को तोड़ते हुए मिल से बाहर निकल आए और रात के अंधेरे में भागे। हांफते हुए उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो टूटी हुई खिड़कियों में से एक पर एक छायाचित्र उन्हें घूरता हुआ दिखाई दिया। वे अभी तो सुरक्षित थे, लेकिन कब तक? लेकिन डर यहीं खत्म नहीं हुआ। अगली सुबह केवल 3 किशोर ही मिल पाए। माइक और जेनी लापता थे। सारा और टॉम मुश्किल से कुछ बोल पाए, लेकिन दोनों ने फंसे हुए मजदूरों की आवाज़ें सुनी जो मदद के लिए पुकार रहे थे। वे बमुश्किल बच पाए थे, लेकिन सभी इतने भाग्यशाली नहीं थे।
आज तक कोई नहीं जानता कि माइक और जेनी के साथ वास्तव में क्या हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं अब मिल का हिस्सा बन चुकी हैं। 1925 की सर्द रात में मरे हुए मजदूरों के साथ हमेशा की लिए फंसी हुई है। पुरानी मिल अब भी एक डर और अंधकार से भरी जगह है और जो भी वहाँ जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। आज तक कोई नहीं जानता कि माइक और जेनी के साथ वास्तव में क्या हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं अब मिल का हिस्सा बन चुकी हैं। 1925 की सर्द रात में मरे हुए मजदूरों के साथ हमेशा के लिए फंसी हुई है। पुरानी मिल अब भी एक डर और अंधकार से भरी जगह है और जो भी वहाँ जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।